हेलो दोस्तों, मैं युग आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोल्ट्स के हेड में लिखे नंबर्स का क्या मतलब होता है। सो डेफिनेटली अगर आप फिटर हैं या मैकेनिकल फील्ड के किसी भी ट्रेड से हैं, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग बोल्ट के हेड में लिखे नंबर को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि हेड में लिखे नंबर्स बोल्ट की साइज़ को डिफाइन कर रहे हैं, जबकि बोल्ट के हेड में लिखे नंबर्स बोल्ट की स्ट्रेंथ मतलब बोल्ट की रियल पावर को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि बोल्ट की साइज़ को। सारे बोल्ट्स की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जिसकी वर्किंग लिमिट को क्रॉस करने के बाद बोल्ट्स को यूज़ करने से बोल्ट टूट जाते हैं या बेंड हो जाते हैं। सो हमें बोल्ट्स को यूज़ करने से पहले हमेशा बोल्ट की स्ट्रेंथ एंड ग्रेड्स को बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना होता है, जो कि एक्चुअली बोल्ट्स के हेड में ही लिखा होता है। आप किसी भी बोल्ट को चेक करेंगे तो आपको उसके हेड में कुछ 5.8, 8.8, 12.9, 10.9 इन तरह के नंबर्स लिखे मिलेंगे, जो कि ISO के द्वारा बोल्ट्स की क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, जिसमें डेसिमल के पहले वाली डिजिट से टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डेसिमल के बाद की डिजिट से बोल्ट्स की यील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जाता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मटेरियल की उस मैक्सिमम स्ट्रेस लिमिट को बोला जाता है जिस स्ट्रेस लिमिट तक मटेरियल बिना अपनी ओरिजिनल पोजीशन को डिफॉर्म किए फंक्शनल रहता है। बट अगर हम उस मैक्सिमम स्ट्रेस लिमिट से मटेरियल में ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा। इट मीन्स जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्ट्रेच हो जाएगा, जिससे मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसी मैक्सिमम स्ट्रेस लिमिट को मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ बोला जाता है। अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो यील्ड स्ट्रेंथ मटेरियल की मजबूती को डिफाइन करता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बोल्ट की स्ट्रेंथ कैलकुलेशन को डिटेल में बताता हूँ। मेरे पास एक बोल्ट है जिसके हेड में SFC 8.8 लिखा हुआ है, जिसमें SFC उस मैन्युफैक्चरर का नाम हुआ जिसने इस बोल्ट को बनाया है, एंड नीचे जो 8.8 लिखा है वह इस बोल्ट की ग्रेड एंड स्ट्रेंथ को बताता है, जिसके लिए अब हमें इन नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, पार्ट A एंड पार्ट B, जिसमें पार्ट A जो कि डेसिमल के पहले की डिजिट हुई एंड डेसिमल के बाद की डिजिट को पार्ट B अज्यूम करेंगे। सो 8.8 में पार्ट A हुआ 8 एंड पार्ट B में हम लोग 0.8 को कंसीडर करेंगे, जिसमें पार्ट A हमें बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बताता है, जिसके लिए हम पार्ट A की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई 100 जो कि हुआ 800, जिसको 800 न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल की यूनिट के साथ बोला जाता है। सो इस बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ हुई 800 मेगा पास्कल या 800 न्यूटन पर mm²। एंड अब बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हमने जो बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया है उसी वैल्यू के साथ पार्ट B को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो आंसर मिलेगा वह बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ होगी। सो हमने बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ 800 मेगा पास्कल कैलकुलेट किया था, जिसको पार्ट B की वैल्यू के साथ मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 640 मेगा पास्कल या 640 न्यूटन पर mm², जो कि इस बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ हुई। इट मीन्स अगर इस बोल्ट में हम 640 मेगा पास्कल से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बोल्ट क्रैक हो सकता है या बेंड हो सकता है। सो हमें बोल्ट को टाइट करते वक्त इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम बोल्ट के ऊपर 640 मेगा पास्कल की लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। आइए इसी ट्रिक को फॉलो करके हम एक और बोल्ट की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। ये 4.8 ग्रेड का बोल्ट है, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि डेसिमल के पहले वाली डिजिट को पार्ट A एंड डेसिमल के बाद की डिजिट को पार्ट B अज्यूम करेंगे। सो हमने 4 को पार्ट A एंड 0.8 को पार्ट B कंसीडर किया है। अब बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को पता करने के लिए पार्ट A की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड आंसर इज 400 मेगा पास्कल, जो कि इस बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ हुई। मतलब यह बोल्ट 400 मेगा पास्कल तक की लिमिट का टॉर्क इजीली वियर कर सकता है। एंड अगर हम इस बोल्ट में 400 मेगा पास्कल से
ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो हमारा बोल्ट डैमेज हो सकता है। अब नेक्स्ट यील्ड स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला था अल्टीमेट स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई पार्ट बी। सो हमारे बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ आई थी 400 मेगा पास्कल, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से और फाइनल आंसर हुआ 320 मेगा पास्कल या 320 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि इस बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ हुई। इन शॉर्ट, अगर हम इस बोल्ट में 320 मेगा पास्कल से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बोल्ट के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या जिस यूनिट में हम इस बोल्ट को टाइट करेंगे ये बोल्ट उस यूनिट को तोड़ देगा। सो हमें हमेशा बोल्ट को उसके यील्ड स्ट्रेंथ की लिमिट से कम स्ट्रेस में यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से हम बहुत ईजिली किसी भी बोल्ट की क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करके जॉब के अकॉर्डिंग बोल्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।